करंट फैलने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं स्टेशन परिसर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर करंट फैलने की जानकारी मिलने के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्दिंग अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की जांच लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई है जहां पर करंट उतरने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। करंट की वजह से इस लड़की की मौत हुई है। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ है। पानी में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अब प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये करंट पानी में उतरा कैसे और क्या वजह थी, क्या फॉल्ट था, तारों से कैसे करंट पानी में उतरा और वहां से जो महिला निकल रही थी उसकी मौत हो जाती है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रशासन लगातार छानबीन भी कर रही है, जांच भी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में एक तरह से हड़कंप मच गया है क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास इस कदर की घटना होना एक तरह से लोगों के लिए यह संदेश है कि कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की जो खामियां हैं, जो नाकामियां हैं, वो सामने नजर आ रही हैं। और बारिश का मौसम जारी है, लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और इस बारिश में कैसे एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसको लेकर, क्या अधिक जानकारी है अवनीश? बिहार की रहने वाली थी, वो अपने भाई के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए निकल रही थी और उनका नाम साक्षी आहूजा है। लेकिन जब बात करें, उन्होंने रेलवे स्टेशन पहाड़गंज के साइड जब पार्किंग में पहुंची तो वहां बारिश की वजह से पानी जमा था, जिससे उनको करंट लगने से ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से पुलिस प्रशासन उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश किया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते उनके देहांत हो गया। इसके बाद से पुलिस की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई। आखिरकार ये जो बिजली लगी है किस कारण लगी है, क्या इसमें गलतियां थी? जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई तार टूटकर नीचे गिरा था या खंबे से बिजली नीचे उतरी? क्या कुछ जानकारी है कि आखिरकार एक रोड पर महिला निकल रही है, पार्किंग में महिला जा रही है और करंट लग जाता है, बारिश की वजह से ये करंट ऊपर से उतरा कैसे? क्या कोई तार टूटा हुआ था? क्या बिजली का खंबे में कोई प्रॉब्लम थी? क्या कुछ जानकारी है अवनीश? बात करें जो ये बिजली लगी है, बिजली के खंबे की इसमें कहीं ना कहीं गलतियां दिखाई दे रही है, क्योंकि जो खंबे के ऊपर लाइटें लगी रहती हैं, उस लाइटें जो तार होती है वो नीचे उसकी कनेक्शन होती है, जो नीचे तार की अब ऑन ऑफ का बटन होता है, वहां पे कहीं ना कहीं तार छूटा हुआ था, जिससे बारिश हुई और पानी जमा हो गया था, जिसके वजह से वहां पे करंट फैला आसपास के एरिया में और महिला वहीं पे मौजूद थी जिसको लाइट लगी, उसके बाद उनका देहांत हो गया। बिल्कुल अवनीश, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि खंबे का जो तार टूटा हुआ था और जहां पे ऑन ऑफ का बटन होता है वो तार टूटा हुआ था, तो लेकिन प्रशासन इसको अनदेखा कैसे कर सकता है? क्या बारिश से पहले आसपास के इलाके में जांच नहीं हुई इस तरह की कि कहाँ लाइट के तार टूटे हुए हैं? और जो प्रशासन की लापरवाही है वो देखने को मिल रही है अवनीश। देखिए, बात करें प्रशासन की तो प्रशासन जांच में जुटी हुई है। प्रशासन का साफ तौर पे कहना था कि इसकी जांच इसके पहले देखा जाए तो नहीं हुआ था, लेकिन अब ये घटना होने के बाद आसपास के एरिया में जितने पोल हैं उनको चेक किया जा रहा है, कहीं तार नीचे तो नहीं है। इसको लेकर प्रशासन अभी जांच में जुटी हुई, आगे की कार्रवाई करेगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक आसपास के एरिया या बात करें पूरे दिल्ली की जहां ऐसे पोल होते हैं उसको चेक किया जा रहा है, कहीं तार नीचे ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम है, किसी को बिजली ना लगे। इसको लेकर अब प्रशासन जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार हादसा होने के बाद प्रशासन क्यों जागता है? हादसा होने से पहले आखिरकार प्रशासन इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाता है? क्यों बिजली विभाग उन खंभों की, उन पोल की पहले से जांच नहीं करवाता है जो पुराने हो चुके हैं, जिनमें तार टूटे हुए? बारिश से पहले इस कदर के कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं और कोई घटना होने का इंतजार प्रशासन करता है अवनीश?
देखिए, बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन का क्या जो कार्य है वो समय पे नहीं होते नजर आता है, जिसके वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होती है। लेकिन जब प्रशासन को ऐसी दुर्घटना का संकेत मिलता है, उसके बाद से ही प्रशासन जगती है, उसके बाद ही प्रशासन कार्य करने लगती है। लेकिन अगर बात करें, प्रशासन पहले से अलर्ट मूड में नहीं रहती है, क्योंकि जो प्रशासन है वो आमतौर पर ऐसे जगह पे कार्य तभी करती है जब कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि इसके पहले ना तो चेकिंग किया जाता है प्रशासन के तौर पे, ना कोई वहां के आसपास एरिया में जो बिजली के खंभे खराब होते हैं उनको चेक करके सही किया जाता है। लेकिन जब ऐसी दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद ही प्रशासन कहीं ना कहीं जागते नजर आता है। जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन जिस महिला की मौत हुई है, करंट लगने से मौत हुई है और एक तरह से बिजली विभाग की जो नाकामी है वो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि इस मासूम का जिसकी मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन लेगा आखिरकार इसकी जिम्मेदारी, किसके ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा, नगर निगम के ऊपर या फिर बिजली विभाग के ऊपर, पार्किंग एरिया का जो प्रशासन है उसके ऊपर, किसके ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा अवनीश? देखिए, बात करें तो इसमें साफ तौर पे बिजली विभाग की गलती है, क्योंकि बिजली विभाग को सारे पोल को चेक करना चाहिए। बारिश का समय आ चुका था, अब पोल को चेक करना चाहिए था। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की सारी गलतियां इसमें देखने को मिल रहा है कि पहले से अगर बिजली विभाग अलर्ट रहती और आसपास के एरिया में जितने पोल हैं उसको अगर सही तरीके चेक करके बना देती, पहले से कोई तार नीचे ना पड़ा रहे, ऐसे देख के अगर वो बना देती तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक महिला की डेथ होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, इस कदर की घटना होना बहुत बड़ी बात है, लोगों के मन में खौफ बैठ गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पार्किंग एरिया या फिर बिजली विभाग के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है और दोषियों का पता किया जा रहा है कि आखिरकार दोषी कौन है। उसके बाद से दिल्ली पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। पता चलने के बाद ही कहीं ना कहीं बिजली विभाग के जो वहां के कार्य करने वाले लोग हैं या जेई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होते नजर आएगी। जी बिल्कुल अवनीश, लेकिन जिस हिसाब से अगर वहां के आसपास के लोगों की बात की जाए, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, लोगों का आना जाना बना रहता है और इस कदर की खबर आना लोगों के लिए एक तरह से आशंका पैदा करती है, लोगों के मन में एक डर पैदा करती है। तो अब ये डर कैसे दूर किया जाएगा लोगों का, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोगों का आवागमन है जो, और वो लगातार जारी रहता है, और एक महिला की डेथ हो जाना, एक लड़की की डेथ हो जाना, वो भी करंट लगने से, तो लोगों के मन में डर बैठ गया है। उस डर को कैसे दूर किया जा सकेगा अवनीश? देखिए, बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो दिल्ली का अगर बात करें तो लाखों लोग वहां से सफर करते हैं, आते जाते हैं, लेकिन अब लोगों में डर बन चुका है कि आखिरकार पोल के जो बिजली की तार है उससे लोग काफी दूर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें रेलवे की, तो रेलवे भी इलेक्ट्रॉनिक से अब सारी बिजली चलती है, लेकिन अब लोगों में जो डर बनी हुई है वो दिल्ली पुलिस धीरे धीरे उनको निकाल रही है। उनकी डर की ऐसी कोई खामियां नहीं है, क्योंकि एक पोल में ऐसी खामियां थी, उसके बाद अब बिजली विभाग पूरी अलर्ट पे है, चेक कर रही है आसपास के खंभे कि जहां भी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। पूरी बिजली की जो तारें हैं उनको सही किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, और आने वाले कुछ समय में सारी जो तारें हैं और जो बिजली खंभे हैं वो सब सही हो जाएंगे। जी बिल्कुल अवनीश, जैसे कि अभी आपने बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी जांच जो है वो जारी है, लेकिन किसी हादसा होने के बाद ही प्रशासन की आंखें क्यों खुलती है? लोगों को भरोसा आप कैसे दिलाया जा सकेगा कि बारिश में आप कहीं भी जा सकते हैं, सेफ है, सुरक्षित है? लोग सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात नहीं होगी, यहाँ पे लोग हर वहां जाने से कतराएंगे जहां पर बिजली के पोल होंगे। लोगों के मन में डर होगा, क्योंकि ये खबर जिस हिसाब से फैल रही है लोगों के मन में डर बैठ चुका है। तो प्रशासन की जो खामियां हैं वो किस कदर है, क्योंकि जिस हिसाब से किसी हादसा होने के बाद ही हमेशा देखा जाता है कि कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही प्रशासन एक्शन लेता है। अवनीश, देखिए, बात करें प्रशासन और बिजली विभाग के लोगों की, तो जो टीम है वो अलर्ट मोड पे आ गई है, और जहां भी बारिश हो रही है वहां की खंभे चेक किए जा रहे हैं, कहीं ऐसी बिजली की तार ना गिरा हो, उसको लेकर अब बिजली विभाग प्रशासन हर जगह चप्पे चप्पे पे जांच कर रही है कि कहीं ऐसी खामियां आगे चल के ना मिले, क्योंकि अब बारिश का समय आ चुका है। क्योंकि अगर बारिश होती रहेगी तो कहीं ना कहीं बिजली की तारें टूट के नीचे गिर जाती हैं, हवा से बिजली की तारें नीचे टूट के गिर जाती हैं, तो जिसको लेकर अब बिजली विभाग की जो टीम है वो जांच कर रही है, अलर्ट मूड पे है कि आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश तमाम सारी जानकारी देने के लिए।
आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर इस कदर का मामला सामने आया है कि करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है। अब लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से पार्किंग एरिया का ये मामला है, पार्किंग एरिया से ये महिला गुजर रही थी, तभी पानी में करंट उतरने से इस महिला की डेथ हो जाती है। तो अब छानबीन जारी है, लगातार जांच जारी है, लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ ये उठता है कि आखिरकार किसी घटना होने के बाद ही प्रशासन की आंखें क्यों खुलती है। आखिरकार पहले बिजली विभाग, पार्किंग एरिया, जो भी लोग थे, जो भी प्रशासन के लोग थे, प्रशासनिक लोग, वो पहले से एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? वो पोल, वो तारे पहले से क्यों नहीं चेंज की जाती है, जिन पर या तो वो काफी पुराने हो चुके हैं या फिर वो जर्जर हो चुके हैं। लेकिन जब हादसा होता है उसके बाद ही जांच क्यों की जाती है? पहले आखिरकार प्रशासन पहले एक्शन क्यों नहीं लेता है? तो कई सारे सवाल इस कदर घूम रहे हैं, बिजली विभाग को लेकर कई सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ 27 जून को शहडोल में करेंगे। वही सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और राज्यों के प्रतिनिधि वर्चुअली शामिल होंगे। साथ ही सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। माता और पिता दोनों में सिकल सेल के जीन होने पर उनके बच्चों में सिकल सेल बीमारी का होना स्वाभाविक माना जाता है। दरअसल सिकल सेल बीमारी में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार में परिवर्तित हो जाती है। हंसिए के आकार में ये कण शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर रुकावट पैदा करते हैं और इस जन्मजात रोग से ग्रसित बच्चा शिशु अवस्था से बुखार, सर्दी, पेट दर्द, जोड़ों और घुटनों में दर्द, सूजन और कभी रक्त की कमी से परेशान रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047